सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास ने वेदवाणी संस्कृत में किया है। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें दिया गया ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। इन पुराणों का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। आज हम आपको बता रहे हैं वेद व्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों के बारे में कुछ खास बातें। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की बहुत सी खास जानकारियां दी हुई है। पद्म पुराण। पद्म में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों के नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उद्दीपज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसमें भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण की कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त इसमें सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिनके कारण हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका परिणाम विष्णु पुराण के श्लोक में मिलता है। अर्थात वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश। शिव पुराण। शिव पुराण में 14 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक तथा 12 स्कंद है। इसमें भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कहते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित है। इसके अतिरिक्त इसमें धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद पर भी चर्चा की गई है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद कहा जाता है। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक है। ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक आदि कई विषयों के बारे में बताया गया है।
इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विष दंश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबिल की कथाओं से भी मेल खाती है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया के बारे में भी संकेत दिया गया है। ईसा भारत आगमन तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इस पुराण से ली गई है। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की कथाएं भी इसी पुराण में हैं। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोग, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से दिखाई गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप ने उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी तक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक 7 काल बीत चुके हैं, जिनका इस ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की मानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधित ज्ञान भी संकलित है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन। राजा अम्बरीश भी इसी पुराण में लिखित हैं। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवान गीता महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन, विचरने, अमावस और पूर्वमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले थे। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतार के बारे में बताया गया है। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारिमयी कथा भी है। वामन 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड है। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भैरुच कच्छ में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदी तथा भारत खंडों का जिक्र है।
कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कूर्म पुराण में कूर्म अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूरी गई है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी बताया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसमें ज्योतिष, मंत्र, सिद्धि, मृत्यु पश्चात के क्रियाकर्म आदि का विधान दिया गया है। इसके अलावा संगीत के सभी 7 स्वर, शुद्ध और कूट तानों के साथ ही स्वर मंडल के ज्ञान का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया के प्रतिव्रता होने की कथा, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं का भी उल्लेख मिलता है।